नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज आपको बताते चले कि मतदान भी हो चुका है और जिसको लेकर लगातार लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान हुआ है, जहां पर लोगों में काफी तादाद में अपना वोट डालने पहुंचे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार सहित मतदान किया। अपने गृह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विजयपुर मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना वोट भी डाला है। इस दौरान उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की है। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। दिल्ली हम दे रहे हैं, दूसरे का नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरे का नाम खराब हो। हाँ, आपका भी अच्छा हो। और अपने मत का प्रयोग करते हैं और अभी देखिए आपकी तस्वीरों में धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा दिल्ली हम दे रहे हैं, दूसरे का नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरे का नाम खराब हो। हाँ, आपका भी अच्छा हो। और अपने मत का प्रयोग करते हैं और अभी देखिए आपकी तस्वीरों में धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा दिल्ली हम दे रहे हैं, दूसरे का नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरे का नाम खराब हो। हाँ, आपका भी अच्छा हो। और अपने मत का प्रयोग करते हैं और अभी देखिए आपकी तस्वीरों में धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा दिल्ली हम दे रहे हैं, दूसरे का नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरे का नाम खराब हो। हाँ। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के बोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर गांव में बूथ संख्या 7 AC 36 में परिवार सहित मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के भाबड़ा स्कूल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार के साथ मतदान किया था और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का विशेष चुनाव है। हिमाचल में 75 साल के इतिहास में ऐसी संस्कृति बनी और जनता द्वारा चुनी हुई प्रदेश की सरकार को गिराने का प्रयास भी किया गया है। नोट के दम से सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम लोग देवभूमि और वीर सैनिकों की भूमि से हैं। प्रदेश में इस तरह की राजनीति के लिए इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जवाब भी देने वाले हैं। देखिए, हम तो कोई जबरदस्ती करते नहीं है। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, छात्र जीवन से हूँ। हमने कभी किसी के साथ जबरदस्ती की नहीं और न हमारे स्वभाव में है, पर जनता खुद आई है और हम जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं। चुनावों में मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव ये राजनीतिक परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनता की भावनाओं को खरीदने वाली पार्टी को इस बार जनता सबक सिखाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कि कोई भी पार्टी हो, जब वो ताकतवर हो जाए और विधायकों को खरीदे, ये इस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश के जनता को पसंद है। हिमाचल की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है ये सरकार बनाने के लिए नहीं और ना ही ये आम चुनाव है, ये विशेष चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इतिहास में पहली ऐसी संस्कृति इस प्रदेश में आई जहां जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को
गिराने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर जयचंद में बेटी डॉक्टर आस्था के साथ मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिमाचल में दल बदल की राजनीति हो रही थी, आज उसमें विराम लगने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि चारों सीट पर कांग्रेस विजयी होगी और इस चुनावों में जनता बीजेपी को जवाब देने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने परिवार सहित सिराज विधानसभा के ग्राम पंचायत मुरहाग के ओहन में बूथ नंबर 44 पर मतदान किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में मैंने 85 जनसभाएं की हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनावों में प्रचार में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया गया है और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस महापर्व में बीजेपी को लोग अपना आशीर्वाद भी देंगे। बहुत उत्साह के साथ इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में कैंपेन रहा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि माहौल जो पूरे देश का था उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का भी था। मैंने लगभग जो है वो 85 जो है 85 सभाएं की हैं इस कैंपेन के दौरान और सभी में मैंने देखा कि बहुत जोश के साथ बहुत बड़े संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस सूरत में मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां चारों लोकसभा सीट की अगर बात कहूं तो चारों सीटों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है हमको और उसके साथ साथ में हम जो 6 उपचुनाव है उसमें भी हम बहुत बेहतर ढंग से निकलेंगे। नमस्कार जी। एक मिनट इनको निकलने ठीक है। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के भावला बस्सी पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इसके उपरांत उन्होंने भावला में मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से भी बातचीत के दौरान देश में 400 पार और प्रदेश में 4 की 4 सीटें जीतने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पंचायत में अपने ही लिए वोट डाला है और कहा कि ये खुशी का क्षण है कि मुझे अपनी पंचायत में बहुत सालों बाद वोट डालने का अवसर मिला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। गाँव में उनका मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है। हमारे सरकाघाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। कितना कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जिसकी गारंटी जाहिर सी बात है कि अपने गाँव में उनका जो दबदबा है वो साफ किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अपने गाँव में उनका जो दबदबा है वो साफ किया जा सकता है।
रही है उनसे फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।